क्या मीटिंग करेगा, क्या प्रतिबाद करेगा, कहाँ पर कौन तिरंगा लहराएगा, ये भी बीजेपी ठीक कर देगा। प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक चीज़ आपको समझना होगा, धर्मेंद्र तो झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में आज सीजीपी का एक मीटअप था, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक मीटअप था और यहाँ के सीजीपी के जो को कन्वेनर है आशुतोष रानका, उनका यहाँ पर आज मुलाकात था लोगों के साथ। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो इंडियन एसोसिएशन में उनका सभा होना था, उस सभा को लेकर पहले से परमिशन थी और तमाम तरह की चीज़ें थी, मगर उसके बावजूद यहाँ के हॉल ने उनके परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी लीडर की तरफ से उनको थ्रेट आया है। साथ ही साथ ये भी है कि जो 6 और हॉल के पास वो जब परमिशन लेने गए थे और बुक करना चाहते थे, तो नॉर्थ कोलकाता के किसी भी हॉल के पास उनको परमिशन नहीं दिया गया। इंडियन एसोसिएशन हॉल के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे उसी चीज़ को देखने के लिए खड़े हुए हैं कि आखिर यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं दिया गया। हमारे साथ अब राजीव है। राजीव, आज आप लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं करने दे रही है इस प्रोग्राम? देखिए रेज़ा, हम यहाँ पर आए थे एक साधारण नागरिक के तौर से आए थे। मैं सीजेपी का डायरेक्ट कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग भारत का नागरिक जो है, हम सभी लोगों को पता है कि देश में एक आंदोलन का माहौल छाया हुआ है। दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पर सोनम वांगचुक सर ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक भी किए थे और भी बहुत सारे लोग उनके साथ थे। लेकिन इसका कॉल जो दिया था वो कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका, ये सारे इनका कन्वेनर था। तो आज के डेट में जो यूथ है, यूथ के भीतर एक जो मतलब भड़ास जो है, उनका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनका शिक्षा का कोई मोल नहीं है, उनको कॉकरोचेस बोला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कॉकरोचेस बोलकर इंसल्ट कर रहा है। तो लोगों के अंदर एक मतलब प्रतिवाद का एक माहौल छाया हुआ है। तो अब देखे थे कुछ दिन पहले कोलकाता में नेहा वोरा भी आए थे और आज के डेट में ये भारत सभा हॉल, इंडियन एसोसिएशन हॉल, यहाँ पर हम लोगों को पता चला, आज सुबह ही पता चला कि यहाँ पर आशुतोष रांका जी आ रहे हैं और यहाँ पर कोई वो पब्लिक मीटअप कुछ करेंगे, कोई मीटिंग वगैरह कुछ होगा। तो हम लोग आए थे यहाँ पर उनको देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके बात सुनने के लिए आए थे। यहाँ पर पब्लिक मीटिंग हो रहा है, कोई भी पब्लिक आ सकता है। हम लोग आए थे, लेकिन आने के बाद हम लोगों को पता चला ये मीटिंग कैंसिल हुआ है। किस लिए कैंसिल हुआ है हम लोगों को पता चला कि आशुतोष रंका जी का एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में सरासर लिखा हुआ है, आवर शेड्यूल कोलकाता मीटअप एट भारत सभा हॉल इन नॉर्थ कोलकाता हैज़ नाउ बीन कैंसल्ड आफ्टर द ओनर्स रिसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम बीजेपी लीडर्स। ये इसका क्या मतलब है? कहाँ पर कौन क्या मीटिंग करेगा, क्या प्रतिबाद करेगा, कहाँ पर कौन तिरंगा लहराएगा, ये भी बीजेपी ठीक कर देगा। ये क्या गणतंत्र है? कहाँ पर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अभी कुछ 2 दिन पहले अब्दुल की मौत बांकुड़ा में हुई, क्रुशोंदा में। उसके बाद वो सारी टीम वहाँ गई थी मिलने, मगर अब्दुल को तो अभी तक फिलहाल इंसाफ नहीं मिला और आज मीटअप हो रहा। तो आखिर सरकार इतनी घबरा क्यों रही है? शुभेंदु अधिकारी जब जनता से चुनकर आए तो उनको इतना डर क्यों लग रहा है? सुनिए, डर सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का नहीं, डर उनके भी ऊपर जो है, मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी को भी है। 12 साल के अंदर पहली बार उनको झुकना पड़ा। पूरे देश का माहौल इतना गर्म हो चुका है ना, उनको झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक चीज़ आपको समझना होगा, धर्मेंद्र तो झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है। 29 का इलेक्शन चुनाव आने दीजिए, समझ आ जाएगा। वो लोग इसीलिए डर रहा है कि देश का युवा, देश का यूथ अभी यूनाइटेड हो रहा है। और यूनाइटेड किस लिए हो रहा है? हर रोज़ यूथ को हर रोज़ इंसल्ट किया जा रहा है, हर रोज़ यूथ के ऊपर अत्याचार हुआ जा रहा है, पूरे देश के ऊपर, सारे जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरा ये है कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि दिमागी नक्सल, ये सब बयान पीएम मोदी को देना चाहिए। कभी सीजीपी, कभी सीजीआई कहते हैं कॉकरोच, कभी कहते हैं दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री खुद। तो आपको नहीं लगता है कि युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है जो सरकार के विचारों के खिलाफ है? डेफिनेटली। और सुनिए, ये दिमागी नक्सल मतलब क्या है? दिमागी नक्सल वो किन को बोल रहा है? जो लोग इनके विरोधी है, जो इनके विरोध में आवाज़ उठाएगा, उनको ही ये दिमागी नक्सल कहलाएगा, उनको ये दिमागी नक्सल बोलेगा। मतलब ये लोग चाहते हैं
कोई भी प्रश्न कोई नहीं पूछे, चुपचाप से। अनक्वेश्चनेबल पावर उनको चाहिए। अच्छा, और बंगाल में गणतंत्र में ये नहीं होता है। गणतंत्र में कोई भी सरकार में कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने, वो पब्लिक के सामने आंसरेबल है, अदरवाइज उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है। मेरा सवाल यह है कि अभी बंगाल में 5 बड़े मर्डर हुए हैं, 5 जिसमें 4 मर्डर और एक जो है वहाँ पे आत्महत्या के आशीष बनर्जी, आप टीएमसी के बड़े नेता थे। पहले एक अब्दुल के पिता मफिक की हत्या, अनीसुर रहमान अबू सुफियान की हत्या, और फिर उसके बाद जो है आशीष बनर्जी जो है अपने आत्महत्या कर देते। तो आपको नहीं लगता कि बंगाल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अब बहुत शुरू हो गई है? हाँ, शुरू तो हो गया है। हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि बीजेपी मतलब गुंडा राज, अभी गुंडा राज शुरू हो गया है। वो आ गए हैं, 3 महीने के अंदर ही इतना सारा मौत हो रहा है। लोगों को आत्महत्या करने के लिए ये लोग मतलब क्या बोल रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है, प्ररोचित कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है कि आशीष बनर्जी जैसे वो एक पूर्वी अध्यापक थे, और उनके जैसे मतलब क्या बोले कि लोकप्रिय नेता, और उनके ऊपर कोई भी ऐसे कीचड़ उछाला एलिगेशन नहीं है, कोई भी एलिगेशन नहीं है, कोई भी मतलब दुर्नीति का या कुछ ही का एलिगेशन उनके ऊपर कुछ नहीं है। फिर भी उनको रास्ते पे खुलेआम इंसल्ट किया जा रहा था। उसी के चलते ही ना वो सुसाइड किया। उसके बाद हाँ, उसके बाद आप देखिए क्या कर रहा है वो। सिर्फ टीएमसी का लीडर को छोड़िए, देश के जनता को छोड़िए, वो देश का जो देश नेता थे, जो देश को स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी वो ऐसे इंसल्ट किए जा रहे हैं। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंसल्ट किए जा रहे हैं, कभी खुदीराम बोस को इंसल्ट किए जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब वो देश का इतिहास को भी नकारते हैं, ठीक है। पूरे पश्चिम बंगाल में आज बहुत सारे युवा कोलकाता पहुंचे थे। उनका जो है आशुतोष रानका के साथ मीटअप था, वहां पर वो बात करने वाले थे। सीजीपी के बंगाल के वॉलंटियर आने वाले थे, मगर सवाल ये है कि आज जो है जो हॉल की तरफ से परमिशन था उसको डिक्लाइन कर दिया गया, और हॉल के मालिक ने बताया कि उनको जो है बीजेपी के जो लीडर है उनके तरफ से उनको थ्रेट किया जा रहा है, और इसी वजह से उनका जो परमिशन था उनको कैंसिल कर दिया गया। और उनके साथ साथ 6 और हॉल में उन्होंने मीटअप के लिए परमिशन दिया था, किसी भी हॉल में किसी तरह का उनको परमिशन नहीं दिया गया। इंडियन एसोसिएशन भारत सभा हॉल के बाहर खड़े हैं हम लोग, और यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब के जो सीजीपी के समर्थक है, कॉकरोच पार्टी के समर्थक, वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख रहे होंगे तस्वीरें में कि वो लगातार जो है इंतज़ार में, मगर चूँकि अब सभा कैंसिल हो चुकी है, जिसको लेकर नाराज़गी चल रही थी, और नाराज़गी के हिसाब से जो है यहाँ पर फ़िलहाल जो है किसी तरह का जो परमिशन दिया गया था वो डिक्लाइन कर दिया गया। लोग नाराज़ है। अब देखना यह है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया।